हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन मैजिकल गर्ल। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 चरक संहिता सूत्र स्थान फर्स्ट। सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 7 नावेगान धार्यध्यम अध्याय। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि क्या क्या आया है। इसमें आया है धारणीय और अधारणीय वेगों का वर्णन आया है कि किन वेगों को धारण करना चाहिए, किन वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, और इसमें हमारा व्यायाम के बारे में आया है। और आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे किस किस चीज़ का वर्णन आया है। ठीक है, सो हम पहले स्टार्ट करते हैं अधारणीय वेग। अधारणीय वेग क्या होते हैं? यानी कि वो वेग जिनको हमें धारण नहीं करना चाहिए। अगर हम धारण करेंगे तो उससे हमें डिसीज़ होगी, रोगों की उत्पत्ति होगी। ऐसे वेग जिनको धारण करने का आचार्यों ने मना किया है, जिनको धारण करने से हमारी बॉडी पे उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है, उन वेगों को हम अधारणीय वेगों में पढ़ेंगे। यानी कि अगर आपको इन वेगों में से कोई भी अगर वेग आपको फील हो रहा है, अगर आपको उसका फील सेंसेशन हो रहा है, तो आपको उसी टाइम पर उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा? डिसीज़ होगी, और उन डिसीज़ की फिर हमें चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो इससे बेटर है कि अगर हमें इन चीज़ों की नॉलेज हो तो हम पहले ही कर लें। दैट्स प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सुना है ना? सो भाई, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं अधारणीय वेग के श्लोका से। ठीक है, तो हम इसको श्लोका का उच्चारण करती हूँ, ध्यान से सुनना, और एक बार सुनना, उसके बाद फिर मैं रिपीट करूँगी, उसको मेरे साथ साथ बोलना। ठीक है, तो सबसे पहले अधारणीय वेगों की संख्या कितनी होती है? अधारणीय वेगों की संख्या होती है 13। अधारणीय वेग हमने वो पढ़ा था ना, अष्टांग हृदय, उसमें भी आया है अधारणीय वेग। उन्होंने भी 13 ही वेग माने हैं, है ना? तो जो वाग्भट ने माने 13 वेग और जो चरक ने माने, उनमें डिफरेंस क्या है? उनमें डिफरेंस खाली एक ही चीज़ का है कि आचार्य चरक ने उद्गार माना है और आचार्य वाग्भट ने उद्गार की जगह पर कास माना है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारे के सारे वेग सेम हैं, सारे 12 वेग सेम हैं। सिर्फ उद्गार का डिफरेंस और कास का डिफरेंस आया है। आचार्य चरक ने उद्गार माना है और आचार्य वाग्भट ने कास माना है। और ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पूछा जाता है। तो अगर हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की या फिर वैसे भी काफ़ी सारे क्विज़ होते रहते हैं, अगर हम अपने आप को अभी से उस लेवल से प्रिपेयर करके चलते हैं तो हमें उसका बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं श्लोका के उच्चारण से। हम बोलेंगे पहले, देखो विजिबल है ना? न वेगान धार्यधिमांजतान मूत्रपुरीष्यो न रेतसो न वातस्य न जाच्छर्दया क्षवधूर न चा न उद्गारस्य न जृम्भाया न वेगान क्षुत पिपास्यो न वाष्पस्य न निद्राया निश्वासस्य श्रमेण चा। ठीक है, इनमें इन दो श्लोका में सारे 13 वेगों के नाम आए हैं। अब मैं श्लोका का मीनिंग समझाती हूँ, 1 मिनट। तो 13 वेग कौन कौन से हैं? पहला है मूत्र, ये लिखा है ना, मूत्र, मूत्र। देन पुरीश, सेकंड होगा पुरीश, मूत्र पुरीश। एक बार इस फाइल लाइन को दोबारा से बोलते हैं, ना वेगान धार्यधिमांजतान मूत्र पुरीष्य हो। बोलो, ना वेगान धार्यधिमांजतान मूत्र पुरीष्य हो। यानी कि ना वेगान यानी कि ना वेगान और धार्यधिमांजतान, तो उन्होंने कहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको किन वेगों को नहीं धारण करना चाहिए। ना वेगान धार्यधि है कि जिन वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। और कौन ऐसा लोग करते हैं? जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। अब भाई ये आदिमान जो लिखा है ना, ये बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए आया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको किन वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। उनके फिर नाम लिखे हुए हैं, किस किस को? मूत्र को, पुरीश को, और किसको? रेतस को। रेतस हम किसको बोलते हैं? रेतस बोलते हैं हम शुक्र को। और मॉडर्न में से हम किसको रिलेट करेंगे? इससे हम करेंगे रिलेट सीमेन से। ठीक है, फिर ना वातस्य, वातस्य यानी कि फ्लैटस, वातस्य अपान वायु, ना जाच्छर्दया, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ना जाच्छर्दया, जाच्छर्दया हमारा क्या है? छर्दी है, यानी कि वमन है। फिर क्षवधूर न चा,
छवथोर नाचा। बोलो ना रेतसो ना वातस्य ना छर्दया छवथोर नाचा। ठीक है, यानी कि छींक के वेग को नहीं रोकना है, वॉमिट के वेग को नहीं रोकना है, वात के वेग को नहीं रोकना है। और अगर किसी को इन सारे वेगों का अगर फील हो रहा हो तो उनको धारण नहीं करना चाहिए, उनको फ़ौरन एलिमिनेट करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है हमारा ना उद्गारस है, यानी किसी को नींद आ रही हो ना, डकार आ रही हो, नींद आ रही हो, जरम्बा हो, तो उसको उस टाइम वो चीज़ कर लेनी चाहिए। तो ना उद्गारस से किसी को डकार आ रही हो तो उसको डकार ले लेनी चाहिए, नहीं लेकर तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, क्या क्या लक्षण आएंगे वो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। ना जृम्भाया ना वेगान क्षुत पिपास्यो ना बाष्पस्य ना निद्राया निश्वासस्य श्रमेण च। तो उद्गार का, जृम्भा का, क्षुत पिपासा, इनकी क्षुत मतलब भूख, पिपासा मतलब प्यास, बाष्प मतलब आंसू, निद्रा मतलब नींद, निश्वास यानी कि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हमें बहुत डीप ब्रेथ होने लगती है ना, तो हमें 2 मिनट बैठ के आराम कर, अगर हमने बहुत ज़्यादा कोई काम किया और हमें उसके बाद लग रहा है कि बहुत डीप ब्रेथ हो रही है, हाफ गए, हम थक गए, तो उससे हमें 5 मिनट बैठ के रेस्ट कर ले जाएंगे। इसके बाद हमें फिर काम करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं कि थक गए नहीं लेकिन काम किए जा रहे नहीं, ऐसा नहीं करना। थक गए तो 5 मिनट रेस्ट करो और फिर कंटिन्यू करो। ठीक है, तो कौन कौन सा होगा? मूत्र, पुरीश, रेतस, वात। ऐसे याद कर सकते हो, इसके ट्रिक है याद करने की कि देखो मूत्र, पुरीश, रेतस और वात, ये तो सारे क्या हो गए? अधो मार्ग से निकलने वाले, तो इनको एक साथ याद कर लो। मूत्र, पुरीश, रेतस, वात, वमन, छठु, उद्गार और जृम्भा, ये सारा क्या हो गए? जो मुख मार्ग से यानी कि ऊर्ध्व गति से, ऊर्ध्व मार्ग से ये सारी चीज़ें निकलती हैं। वमन भी, छठु भी, उद्गार भी, जृम्भा भी, तो ऐसे याद कर लो। फिर क्या? भूख, प्यास। भूख, भैया भूख को धारण कैसे कर सकते हैं? कोई बहुत थोड़ी देर अपनी भूख कंट्रोल कर लेगा, ऐसे थोड़ी नहीं कि भूख कंट्रोल, लेकिन क्या होगा उसको? फिर वीकनेस होगी, चक्कर आएंगे, काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है ना। तो प्यास लगे तो पानी पी लो, भूख लगे तो खाना खा लो, ये बोला है इसमें। और बाष्प, निद्रा, निश्वास और श्रमेण चा मतलब इन सारी चीज़ों को, इन वेगों को नहीं रोकना चाहिए, और सारा का वर्णन आया है ये। तो न वेगान धार्यधि मांजतान मूत्र पुरीशो न ऋतसो न वातस्य न छर्दया छवथोरे न चा न उद्गार से न जृम्भाय न वेगान पिपास्यो न बाष्पस्य न निद्राय न निश्वासस्य श्रमेण चा। फिर हम बात करते हैं इसमें पहले वेग की, अपने मूत्र के वेग की। तो मूत्र के वेग में हम देखते हैं, तो पहला आया है इसमें कि मूत्र के वेग से रोकने से होने वाली क्या क्या रोग होते हैं, क्या क्या उसके लक्षण हैं। पहला आता है इसमें बस्ती मेहन शूल, यानी कि बस्ती एरिया में, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिथ्रा में आपको क्या होगा? शूल होगा। शूल यानी होता है मतलब पेन। मूत्रक्रच यानी कि ट्रिपलिंग ऑफ यूरिन, यानी कि आपको ड्रॉप बाई ड्रॉप यूरिनेशन होगा। आप यूरिनेशन को जाओगे तो आपको ड्रॉप बाई ड्रॉप यूरिन आएगा, उसको बोलते हैं मूत्रक्रच। शिरोरूज, विराम मतलब होता है कि आप क्या यूरिन को जाना होता है, बहुत देर से होल्ड कर रहे होते हो तो आप क्या होता है ना, आगे को झुक जाते हो, थोड़ा सा अजीब सा सेंसेशन होता है, पेट में अजीब से दुखन होती है तो आप आगे को झुक जाते हो ना, उसी को बोलते हैं विराम। ठीक, विराम का वर्णन जृम्भा के वेग में भी आया है। जृम्भा के वेग हम जब देखेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इसको। वंगक्षण आना यानी कि आपके ये जो इंग्वाइनल रीजन होता है उसमें पेन होना, उसमें ब्लोटिंग टाइप की होना, उसमें स्वेलिंग ऐसा होता है, उसमें लिखा है आना होना, यानी कि स्वेलिंग पेन इन द लोअर एब्डोमेन ड्यू टू डिस्टेंडेड ब्लैडर, यानी कि ब्लैडर का बहुत देर होल्ड करेंगे यूरिन तो उसमें एक अलग टाइप का डिस्टेंशन फील होगा, ब्लोटिंग होगा, उसको हम बोलेंगे मूत्र के वेग को रोकने के लक्षण ये होंगे। ठीक है, इसमें खाली इसका मेन याद करना, सारे शो याद नहीं करना, मेन जैसे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, खाली उसको बाद रीड कर लेना। और ध्यान रखना कि जो जैसे ये नहीं याद करना कि आपने याद कर लिया खाली कि हाँ बस्ती में और शूल, इसमें लिंग में शूल हो, ऐसा नहीं याद करना। आपको याद तो यही करना है जो श्लोका में लिखा हुआ है, जो लैंग्वेज श्लोका में लिखी हुई है लैंग्वेज वही याद करनी है। इसके बस्ती मेहन शूल तो आपको यही याद करना है। मूत्रक्रच लिखा है तो मूत्रक्रच ही याद करना है, विनाम लिखा है तो विनाम ही याद करना है, ऐसे याद करना है। तो लैंग्वेज जो है इसके वो आपको श्लोका की ही याद करने हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है अपना कि इसकी चिकित्सा क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी चिकित्सा में आता है हमारा कि स्वेदन कराएंगे, फर्मेंटेशन कराएंगे, यानी कि अवगाहन कराएंगे, अभ्यंग कराएंगे। तो सारा ये जो हमारे जो आधाड़ी वेग होते हैं ये हमारे वात के प्रकोप से तो होते हैं, वात बढ़ जाता है तो ये सारे वेग होते हैं। तो अब हमें इसका क्या कराएंगे, हम पता है हम स्नेहन कराएंगे, स्वेदन कराएंगे, अभ्यंग कराएंगे, तो वात कम होगा बॉडी में से, तो इसकी चिकित्सा है ये। तो वो स्वेदन और अवगाहन आपको और भी आगे भी मिल जाएगा, तो एक बार को ईजी हो जाता है याद करना। बट इसमें आया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्या आता है? सर्पिश च ऑफ पीड़कम, सर्पिश च ऑफ पीड़कम, यानी कि घी पिलाना है। कब पिलाना है?
खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। और क्या करना है, त्रिविध वस्तीक्रम करना है। वस्तीक्रम तो जानते हो सारे लोग, ठीक है। तो वस्तीक्रम कराना है। त्रिविध यानी कि निरुवस्ती, उत्तर वस्ती, अनुवासन वस्ती, इन तीनों वस्ती, ये तीनों वस्ती ही करानी है। इसकी चिकित्सा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना कि पुरीश का वेग रोकते हैं तो क्या क्या लक्षण आते हैं। तो होगा पक्वाशय, शिरहा शूल, यानी कि पक्वाशय में और सर में शूल होगा। शूल, अब देखो ना कि अगर आपको मान लो डिफिकेशन के लिए जाना है और आप नहीं जाते तो पेट दर्द होता है ना, कहते जल्दी, मान लो कि वॉशरूम में है और आपको भी जाना है तो आप बोलते हो जल्दी निकलो मेरे पेट दर्द हो रहा है। और क्या होता है, अगर आप होल्ड कर लेते हो, नहीं जाते हो, तो अब बात ही तो है, अब बात नहीं जाएगी तो वो ऊपर चढ़ेगी। बात ही कहाँ होती प्रवृत्ति, ऊपर को चढ़ने की होती है ना, तो बात ऊपर चढ़ेगी तो सर में दर्द होगा ना। फिर वात वर्चा प्रवर्तनम, यानी कि वात का, वात यानी कि वायु का, और वर्चो मतलब मल का। तो इन दोनों का क्या होगा, दोनों चीज़ रुक जाएंगी, इनका रुक जाने बोल देंगे हमेशा वात वर्चा प्रवर्तनम। और क्या होगा, पिंडलियों में ऐठन होगी, यानी कि काफ मसल्स में तुम्हारे ऐठन होगी, दर्द होगा लगता है इनका, उसको हम बोलेंगे पिंडिको द्वेष्ट आद्वेष्टन आदमान। पिंडिको द्वेष्टन आदमान उसको हम बोलेंगे, ठीक है। ये होता है। फिर चिकित्सा में क्या आएगा, चिकित्सा में आएगा स्वेदन, अभ्यंग, अवगाहन, ये तो हमने ऊपर भी याद किया था, है ना, वही सेम है। और इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वर्त्यो वस्तीक्रम, वर्त्यो वस्तीक्रम, यानी कि इसमें क्या करना, हमें वर्ती देनी है, यानी कि हमें उसमें कॉटन, हमें स्पोसिटरी देनी है और हमें कॉटन में लगाकर मेडिकेशन हम उसको बस्ती देते हैं उसकी हम, ठीक है। और क्या करते हैं, वस्तीक्रम देते हैं। और क्या करते हैं, हम उसको देते हैं ऐसा अनपान देते हैं, प्रमाथी अनपान, उससे क्या होता है, उसकी चिकित्सा होती है, पर्गेटिव्स होते हैं ये, ठीक है। और अब क्या देखते हैं, हम देखते हैं ये होगा हमारे शुक्र को अगर हम धारण करते हैं, वेग धारण करते हैं तो हमारे उसके लक्षण क्या होंगे, लक्षण होंगे उसके मेठ वृषणियों शूल, यानी कि आपके मेठ में, वृषण में क्या होगा, शूल होगा, दर्द होगा, ठीक है। हृदय व्यथा, यानी कि हार्ट के मूवमेंट में, हार्ट के इश्यू होंगे आपको। विबंध मूत्र में क्या होगा, विबंध आएगा, यानी कि आपको यूरिन नहीं आएगा प्रॉपर्ली, उसको हम बोलेंगे ये सारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट है कि इसकी चिकित्सा क्या होगी। इसकी चिकित्सा होगी कि मान लो, इसमें चिकित्सा बहुत आसान है, ऐसे याद करना है इसको कि चरणा युद्ध, यानी कि हम क्या करेंगे, उसको क्या देंगे, मुर्गे का मांस खाने को बोलेंगे और मदिरा पीने को बोलेंगे, अभ्यंग कराएंगे, अवगाहन कराएंगे और निरुवस्ती कराएंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। बस क्या क्या इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मदिरा खिलाएंगे और मुर्गे का खिलाएंगे मांस, और अभ्यंग, अवगाहन, ठीक है, निरुवस्ती कराएंगे। नेक्स्ट आता है अपान वायु। अपान वायु का वेग रोकने से क्या होता है, इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि इसमें क्या होता है, वात भी रुक जाएगी, मूत्र भी रुक जाएगा, और क्या होगा, मल भी रुक जाएगा, तीनों चीज़ें रुक जाती हैं इसमें। तीनों चीज़ों का इसमें आदमान हो जाता है, वेदना होती है, क्लम होता है, जठरे वात, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये वातज आश्चर्य रोग। हाँ, वातज आश्चर्य रोग किसका है, किसका लक्षण है, ये हम बोलेंगे किसका, अपान वायु का है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि वात संबंधी रोग होंगे, किस में होंगे, अपान वायु में। इसकी चिकित्सा क्या होगी, इसकी चिकित्सा होगी स्नेहन, स्वेदन और वस्तीक्रम और वर्त्यो भोजनानी। उसमें क्या था, वर्ती वस्ती थी, किसमें, पुरीश के वेग की चिकित्सा में। इसमें क्या है, वर्त्यो भोजनानी। और क्या होगा, वात अनुलोमन। वात अनुलोमन किस में होगा, वात अनुलोमन होगा किस में देंगे हम, यानी कि गैस रिलीज़ हो, ऐसे कुछ देंगे जिससे हमारी गैस रिलीज़ हो, वो किसकी चिकित्सा होगी, कॉमन सेंस की बात है, अपान वायु की होगी, है ना। तो इसमें यह हो गया स्नेहन, स्वेदन, ठीक है, और स्नेह पदार्थ दोगे, और व्रति दोगे, गुदवर्ती दोगे, वात अनुलोमक खान पान दोगे, वात अनुलोमक द्रव्य का क्वाथ बस्ती का प्रयोग चाहिए, ऐसा कुछ दोगे। तो अभी हमने यहाँ तक कितने पढ़ लिए, हमने यहाँ तक पढ़ लिया 4 अपान वायु तो पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, और मैं आपको उसको एक बार से, वेट फॉर अ मिनट, एक बार से मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें क्या करना। एक जगह बनाना, एक पेज लेना, एक जगह लिखना वेग, एक साइड कॉलम बनाना, फिर लिखना वेग, दूसरा लिखना उसके लक्षण, और लास्ट में लिखना चिकित्सा। ऐसे याद करने में बहुत ईजी होगी। और जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैंने बोली है ना, खाली उतना ही उतना लिखना है, पूरा श्लोक नहीं लिखना है, ठीक है। सो इतना करके रखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगी, पूछूँगी ये तो क्वेश्चंस, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, याद तक रखना तब तक। और बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करती हूँ। ओके देन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।